बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास कौन सा टॉपिक है? इसके नाम से ही वाज़ेह है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। अब इसमें हमारे पास डेफिनेशन ये आएगी कि एक स्पीशी जो कि दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे। अब यहाँ पर जो वर्ड स्पीशी का यूज़ हो रहा है, ये बायोलॉजिकल टर्म है जिसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं होता बल्कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अब यहाँ पर हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात तो नहीं करेंगे, हम कहेंगे ग्रुप ऑफ एटम्स जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना मतलब उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवाना। अब इसके लिए ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन है: एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इसके साथ साथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये 3 प्रोसेस किसी भी दूसरे सब्सटेंस में जो एजेंट करवाएगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन: स्पीशी दैट ऑक्सीडाइजेज अ सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस। दूसरे को ऑक्सीडाइज करे तो लाजमी बात है खुद रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस होना मतलब रिडक्शन होना, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या काम करेगा दूसरे सब्सटेंस के साथ? डोनर ऑफ ऑक्सीजन मतलब दूसरे को ऑक्सीजन देगा, यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवाएगा। एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा दूसरे सब्सटेंस से, यानी ऑक्सीडेशन करवा रहा है। एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेगा दूसरे सब्सटेंस से, यानी उससे लॉस करवाएगा, यानी ऑक्सीडेशन करवाएगा। 3 ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस आ गई। और इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कम होगा। कोई भी एक रिएक्शन करवा रहे हों तो उसमें आप लोगों ने देखना है कोई भी एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा हो, यानी +2 से +1, +3 से +2, +1, +4 से +3, +2, +1 हो, 1 से 0 हो, 0 से -1 हो, तो ये इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की निशानी है। हमारे पास एग्जाम्पल है 7.4 एंड 7.5। पहले 7.4 को देखते हैं। इसमें हमारे पास रिएक्शन है Zn जिंक रिएक्ट हो रहा है CuO कॉपर ऑक्साइड के साथ, कॉपर ऑक्साइड भी बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब इसमें आप देखें जिंक फ्री स्टेट में है, तो सबसे पहला रूल, फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यहां पर 0 आ गया। अब हम इसका कनेक्शन देखते हैं जिंक के साथ। तो अगर हम जिंक का, हम इधर लिख भी लेते हैं कि जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। अब ZnO जिंक ऑक्साइड में अगर हम देखें तो कितना आएगा, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ZnO, Zn की जगह पे x, ऑक्सीजन की जगह पे -2 इज इक्वल टू 0। -2 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? +2। और यहां पर ZnO में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +2। तो इधर हम लिख भी लेते हैं जी कि यहां पर इसका +2 आ रहा है। अच्छा, यहां पर कॉपर फ्री स्टेट में है तो यहां पर 0 आ गया। और कॉपरिक ऑक्साइड CuO में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। CuO में कॉपर का x, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0। -2 दूसरी साइड पे चला जाएगा, +2। तो यहां पर +2 और यहां पर 0, +2 से 0 हो गया, यानी कम हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ गई तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीजन दूसरे सब्सटेंस में ऐड करवाया तो ये ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो ये आपके लिए एक बेस्ट एग्जांपल इसी डेफिनेशन, इसी टॉपिक के साथ। अब एग्जांपल 7.5 की तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर Sn स्टेनम, 10 भी जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर +2 लिखा हुआ है, मतलब कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यहाँ पर Sn +4 है, कम हो रहा है।
कम हो रहा है, और यहाँ पर क्लोरीन फ्री स्टेट में है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर ये Cl इधर माइनस लिखा हुआ है, इट मीन दैट 1। तो यहाँ इस रिएक्शन से बिल्कुल वाज़ेह है कि Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 हुआ है, इट मीन्स दैट ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 से +4 हुआ है, ज़्यादा हुआ है। और क्लोरीन का 0 से -1 हुआ है, इट मीन दैट कम हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हुआ है। अब इसमें आपके पास क्या निशानी है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो लाजमी बात है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिक्रीज। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हुआ है, इट मीन दैट कम हुआ है, माइनस में गया है, और इसका ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो इसका कम हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन है और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO कॉपर ऑक्साइड है। तो ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बेस्ट एग्जांपल 7.4 जो बुक में गिवन है 9th क्लास की 7.5। आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट को, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।